चलोगे ना। देखिए इसमें क्या है, पहले समझिएगा कि हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में, ठीक ना, ऐसे थ्योरी पार्ट 2 भी वीडियो में सर क्या है वास्तविक संख्या का थ्योरी क्या है बता दिया गया था, ठीक है। जिसमें आज सर क्या है पार्ट 4 वीडियो बन रहा है, थर्ड तक क्या हमने क्या है बना दिए हैं। तो थर्ड में आप देखिएगा कि आपका चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या नाम है। 10th क्लास का आपका चल रहा है मैथ आपका, और इसमें क्या है आपका एग्जाम्पल है, जो मतलब चौथा यानी कि आपका एग्जाम्पल क्या है दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल तक क्या है हमने कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, 1.1 का एग्जाम्पल नंबर क्या है 2 है। तो इसको देखिएगा अच्छा से, क्वेश्चन तो इसमें शायद दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम इसको अच्छा से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग का घर में बुक अगर होगा तो ये आपका तो आप जान रहे हैं, ठीक ना। आप देख लीजिए इसको अच्छा से, और इस बुक को क्या आराम से खोल के क्या है एक्सरसाइज देखिए क्या है 2 भी आपका दिया है, पेज नंबर कितना है 7 है उसमें दिया है। उसको आप निकाल के रखिएगा, जैसे हम पढ़ेंगे उसको समझिएगा, अच्छा से समझाएंगे भी, ठीक ना। तो ना देरी करते हुए इसको क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें बताया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक ना। तो सम पूर्णांक किसे कहते हैं, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा सा आप लोग के हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में थोड़ा सा, ठीक ना। पहले समझिएगा, जैसे अगर हम बाई देवी लिखते हैं, ठीक ना, जैसे कोई भी हम संख्या के लिखते हैं कि 2q, ठीक ना, 2q + 1, फिर इसको लिखते हैं 2q + 3 2 होगा, और फिर क्या लिखेंगे 2q + 3, फिर क्या लिखेंगे 2q + 4, फिर क्या लिखेंगे 2q + 5। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि देखिए इसमें जो संख्या इसमें क्या है 2 से क्या पूरा पूरा कट जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं, और विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से क्या पूरा पूरा आपको नहीं कटता है। ये नहीं बताए थे आपका थ्योरी में भी क्या है बताया गया था, ठीक ना, कि सम संख्या किससे कहते हैं और विषम संख्या किससे कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको हम क्या बोलेंगे सम संख्या, और जो क्या है 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसको हम क्या बोलेंगे विषम संख्या बोलेंगे। बताया गया था कि नहीं। तो गौर से देखिएगा, देखिए 2 से सर क्या इसमें भाग लगाइए, अच्छा से दम कटेगा बबुआ। देखिए 2 से लगाएंगे कट जाएगा, इसमें 2 से लगाइए कट जाएगा, नहीं कटेगा, चूंकि 2 कटेगा लेकिन 1 कटेगा, इसमें कॉमन भी नहीं होगा। हाँ जिसमें अगर कॉमन अगर हो जाए, जैसे इसमें 2 है, अगर यहाँ पास 2 रहता तो आराम से कट जाता, ठीक ना। अगर 2 से कटता तो फिर क्या बनता, सम की विषम, बताइए फिर लोग सम बनता, लेकिन है हो गया सर क्या ये विषम संख्या, क्या हो गया विषम संख्या। ये क्या हो गया, देखिए ये आपका सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 है ना, तो 2 इसमें अगर हम कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा q +, अब यहाँ 2 अगर बाहर आ गया तो क्या हो गया 1, और बटा में क्या है 2, तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया आपका सम संख्या। क्या हो गया, चूंकि 2 से कट रहा है तो सम संख्या। देखिए ये नहीं कटेगा, ये आपको 2 से नहीं कटेगा। देखिए 2 अगर इसमें हम कॉमन करेंगे तो क्या है, इसमें 2 से कटता है 3, अभी कॉमन का मतलब भाग पड़ना, कॉमन मतलब भाग पड़ना, तो इसमें भाग लग सकता है, 3 में नहीं लगेगा। फिर देखिए इसमें आपका 2 से कट जाएगा, इसमें आपका 2 से नहीं कटेगा। तो देखिए ई आपका हो गया सम सम सम, और फिर क्या, अब नहीं है आगे भी ऐसे आएगा तो मतलब सम होगा, लेकिन ये बन गया क्या विषम विषम, और ये भी बन गया विषम। यहाँ तक समझ में आ गया कि समझ में नहीं आया। क्वेश्चन यही आपको बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q है। देखिए तो सर क्या है धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, तो सर क्या है 2q है, और फिर आपको बात बोल रहा है कि तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 है, 2q + 1 है, जो सर क्या है
विषम पूर्णांक के रूप में है। तो भैया विषम पूर्णांक के रूप में ये भी जस्ट आपको बोल दिया है ये। तो इसी के रूप में हमको क्या है, दोनों को ले आना है। कैसे लाएंगे अब समझिएगा, ठीक ना। गौर से इसको अच्छा से समझिएगा। इतना समझ में आ गया? समझ में आया? क्या नाम हुआ आपको? कौन सी? रिया नाम हुआ। समझ में आया कि ना समझ में आया? अब ना समझ में आएगा अच्छा से बोलिएगा। देखिए तो इसको पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल। हाँ पहले इसको लिख दे रहे हैं कि एग्जाम्पल 2 का है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे कि माना कि विषम धनात्मक या विषम ना करके इसको ऐसे ही लिखेगा, डायरेक्ट लिखेगा कि धनात्मक क्यों लिखेगा, ठीक ना। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या इसको मान लेते हैं ए। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? ए है, ठीक ना। तथा एक ए मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं, तथा एक सर क्या है? बी भी मान लेते हैं। ए क्या होगा? बी होगा। चाहे इसको ऐसे में लिखेगा कि बी बराबर इसको क्या मानेंगे हम, तो बी बराबर इसको सर क्या मानेंगे हम? 2 मानेंगे। अब बोलिए सर कि बी बराबर सर 2 सर क्यों मानिएगा आप? चूँकि देखिए आपका बुक में खुद आपका दिया हुआ है कि 2q आपका सर ये क्या है? सम पूर्णांक संख्या है, बोल रहे हैं कि नहीं। और फिर आपका सर बोल रहा है कि 2q + 1 जो है सर आपका सर क्या है? एक विषम पूर्णांक संख्या है। ये भी सर उसमें सर आपका बात बोला है कि नहीं। तो 2 देखिए इसको हम b यानी कि b बराबर 2 इसको इसलिए माने हैं कि आप जानते हैं कि आपका एक फार्मूला होता है। क्या होता है आपका? ऐसे फार्मूला होता है, यहाँ समझिएगा, प्रश्न से यूक्लिड, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन के सूत्र आपका सर क्या है? तो आपका है फार्मूला है कि a बराबर होता है कि b गुने q और प्लस क्या होता है? r। देखिए अब यहाँ पास हम इसको मान लेंगे थोड़ा सा कि r बराबर इसको कितना तक लेंगे हम, तो r बराबर इसको हम लेंगे 0 और फिर क्या लेंगे? 1 तक ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया है कि 2q और फिर क्या दिया है? 2q + 1। समझ में आया? तो देखिए ई आपका सर क्या होता है? 2 जो आपका जो हो गया इससे b हो गया। अभी तो आपका सर गुने सर क्या q है, ये है। और यहाँ गौर से देखिए कि आपका सर क्या बनेगा? r आपका बनेगा। नहीं बनेगा जी? बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, आएगा भी। तो देखिए यहाँ पास ए भी आप लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा क्या होगा? r होगा। 0 से बड़ा क्या होगा? r होगा, ठीक ना। और नहीं तो फिर सर क्या होगा? 0 के बराबर आपका क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। और r से बड़ा क्या होता है? b होता है। ये आप नियम सर क्या है? जानते हैं, जान रहे हैं कि नहीं। अब देखिए हमको लाना क्या था कि 2q प्लस और फिर क्या लाना है? 2q और फिर क्या लाना है? 2q + 1 हमको लाना है। तब इसको हम चलेंगे सर किस से? यूक्लिड विभाजन के फार्मूला से इसको चलेंगे। अब कैसे देखिए यहाँ पर से लिख लिए हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? a है। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? a मान लिए हैं। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे करके कि a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर फार्मूला पर ले आइए बाबू। देखिए हूँ b न है, b बराबर कितना है? गौर से देखिए इसमें कहीं है आपका दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। आंध्रो होगा ना तो सर टोलेगा कि देखिए सर b बराबर सर 2 है यहाँ पास। देखिए जहाँ पास b है वहाँ पास सर क्या है? 2 बैठा देंगे। और गुना q है ना, तो q है सर, तो क्या है? इसको हम q सर क्या है? छोड़ दे रहे हैं। q बराबर कुछ है जी? q कुछ भी नहीं है। अब देखिए गौर से r बराबर पहले यहाँ पास सर क्या लीजिएगा? पहले सर क्या है? 0 बैठाइएगा। r बराबर बाबू का बैठाना? पहले 0 पहले बैठाएंगे हम। समझ में आ रहा है ना। तो r बराबर पहले 0 है तो इसको हम बैठाएंगे यहाँ पास सर क्या? देखिए r बराबर, तो यहाँ बैठा देंगे कोई चीज़ 0। अब a बराबर आपका हो जाएगा कि 2 और शून्य में कुछ है नहीं, तो 2 से गुना होगा q में, तो क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। 9 इसको थोड़ा मत पढ़िएगा, ये q है। क्या है?
क्यू है। अब उसी प्रकार से हम चलेंगे पुनः, पुनः मतलब दोबारा, फिर इसको चलेंगे कि a बराबर, अब सर क्या है b, तो b बराबर कितना है 2 गुने q, तो q तो सर क्या है आपका, इसे सर q लिख देते हैं, और प्लस देखिए r है ना, तो अब r बराबर कितना लेंगे 1, r बराबर कितना लेंगे 1, तो 1 सर बैठा दिया r बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक है, किसी के प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे कि a बराबर आपका हो जाएगा q से गुना 2 में, तो क्या हो जाएगा 2q और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको यही तो बात बोले है कि 2q जो है आपका सर क्या है, सम पूर्णांक है, क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और 2q + 1 जो है आपका एक विषम पूर्णांक संख्या है। तो इसको यहाँ पास लिख देंगे, लिखेगा कि अतः यहाँ लिखेगा कि 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तथा विषम पूर्णांक संख्या क्या होगा 2q + 1 हो जाएगा। तो वो रहा है कि हमको दिखाइए कि 2q + 1 जो एक सम पूर्णांक है और 2q + 1 जो है साहब एक विषम पूर्णांक है। अभी क्यों है कि भैया ये 2 से नहीं पूरा कटेगा, अभी जस्ट अभी हम पीछे दिखाए कि नहीं। अब देखिए 2q सर क्या आपका 2 से पूरा क्या होगा, ये कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बंद कीजिए। देखिए अपने क्या है छाप लिए होंगे, ठीक है। अब इसको क्या है हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 को इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन 3 का है, समझिएगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। प्लस समझिएगा, वही जस्ट क्वेश्चन है कि हमको दिखाना है ना, ध्यान से प्लस समझिएगा, बल गौर से देखिए बाबू। कहले है क्वेश्चन का कहले है कि 4q + 1 और फिर बोल रहे हैं कि 4q + 3, ये दोनों जो है ना ये हमको क्या है विषम पूर्णांक के रूप में हमको दिखाना है कि विषम संख्या है कि नहीं है। लेकिन जो हमको सम संख्या भी अगर आएगा तो सम संख्या के इसमें हमको ऐड नहीं करना है, सम संख्या के हमको नहीं लेना है, हमको केवल दिखाना है कि 4q + 1 और 4q + 3 आपका ये क्या है विषम पूर्णांक है, मतलब विषम पूर्णांक के रूप में है कि नहीं है। तो हमको देखना है। अगर 2 से देखिए पहले इसको हम अपने निकालते हैं, 2 से अगर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 से कटे वाला संख्या क्या बनता है बताइए आप ही लोग, सम संख्या। और जो 2 से नहीं पूरा कटता है उसको हम क्या बोलते हैं विषम संख्या। तो जो 2 से क्या है कट जाएगा उसको छांट लेंगे साइड में कि बाबूआ आप विषम संख्या नहीं है, आपको नाम क्या है सम संख्या है। और जो 2 से सर क्या नहीं कटेगा तो उसको कहेंगे कि बबुआ तोरा नाम क्या है विषम संख्या। अब समझ में आ गया? तो बस इसको यही देखना है, ठीक ना। चलिए देखिए इसको पहले मानते हैं। एग्जाम्पल कितना है 3 ना। चलिए ध्यान लिखें कि माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मानते हैं a तथा b बराबर इसको क्या मान लेते हैं 4 मानेंगे। बोले कि सर जी b बराबर 4 क्यों मान लिया आप, फिर 4 मान लिया आप। अभी जस्ट अभी आपको हम दिखाएं यहाँ पास लिखे बोर्ड पर
कि 4q प्लस 1 ऐसे लिखे। तो देखिए ई वाला जो है ये क्या होता है, b होता है। अभी क्या होता है q, तो q आपका है, ये है। अभी सर क्या होता है, r होता है। समझ में आया। मैंने यहाँ संख्या के रूप में जो भी आपका सम या विषम कहे दिखाने के लिए, और जो भी आपका संख्या के रूप में दिखाई देवे 2, 3, 4, 5, तो हमेशा उसको सर क्या है आप b बराबर मानिएगा। क्या मानिएगा आप b बराबर उसको मान लीजिएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। इसको क्या है b बराबर, इसलिए इसको हम क्या मान लिए 4 मान लिए। b बराबर क्या है इसको मान लिए 4। और चूंकि a बराबर तो इसको लिख दिया है ये कि माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है a है। a आपका सर क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। हमको अगर a बराबर अगर हमको 2 से कटे वाला अगर आ जाएगा ना तो कह देंगे कि तेरा नाम जो है मतलब क्या है सम संख्या नहीं विषम संख्या होना चाहिए, चूंकि हम विषम माने हैं। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या है बबुआ बताइए। यूक्लिड विभाजन फार्मूला है ठीक ना, a बराबर ठीक ना b गुने q प्लस में क्या है r, ये ना फार्मूला है। जहाँ क्या है कि देखिए लिख दे, जहाँ 0 से बड़ा होगा कौची r, और नहीं तो फिर क्या होगा उसका 0 से बराबर होगा यार, और r से बड़ा क्या होगा b होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि इसीलिए। अब इसको मान लीजिए कि r बराबर, इसको हम कहाँ तक चलेंगे गौर से देखिए। आपका उसमें क्वेश्चन क्या दिया है देखिए इधर पहले कि 4q प्लस 3 था ना, को दिले 3 था ना दिले जी। तो इसको हम कहाँ तक चलेंगे 3 तक ही चलेंगे, चूंकि ये r था है कि नहीं। तो r बराबर हमको सर कितना है 3 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे पहले कि 0, 1, 2, फिर क्या लिखेंगे 3 तक। बस कितने तक लिखेंगे 3 तक लिखेंगे। जितना ही दिल रहता है उतना ही तक सर के उसको क्या हम मानते हैं r बराबर। तो r बराबर देखिए अब लिखेंगे सर के सुन आप क्यों मान लिए, 1 क्यों मान लिए, 2 क्यों मान लिए, ये ऐसे क्यों मान लिए। बबुआ पूर्णांक संख्या स्टार्ट कहाँ से हुआ है 0 से स्टार्ट हुआ है नहीं लिखवाया है जस्ट। चलो देखिए तो अब यहाँ गौर से देखिएगा। तो अब इसको क्या है इसी फार्मूला पर दम सर क्या है अच्छा से बैठाइए। ये आपका सर क्या है फार्मूला है ना, इसी फार्मूला पर बाबू अच्छा से दम क्या है बैठा देना है। अब इसको कैसे बैठाएंगे तो यहाँ गौर से देखिएगा। देखिए ए ठीक है, ए तो लिख दिए। ए क्या है, ए क्या है, ए देखिए बबुआ लिखल है जी। ए देखा लिखल है, क्या लिखल है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ए तो यहाँ पास लिख दिलिए। और देखिए ए बराबर हमको जो एने सब आएगा ना, इसको बराबर जो बैठाएंगे हम एने, तो इस सब के सब क्या आएगा विषम धनात्मक पूर्णांक। लेकिन देखेंगे कि 2 से तक कटे वाला तो ना है। अगर 2 से कटे वाला अगर होगा तो उसको कहेंगे हो ये गलती हो गया, ये विषम पूर्णांक नहीं संख्या है, इस सर क्या हो गया सम संख्या है। जबकि हमको बोल रहा है क्या है कि 4q प्लस 3 यानी कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये क्या है विषम पूर्णांक संख्या हमको लाना है। समझ में आया कि ना समझ में आया, आ गया समझ में। आइए इसको बैठाइए b। तो b बराबर बाबू कितना है गौर से देखियो ना, कोना में लिखल है तो 4 लिख दिली। अब बाबू गुना है, देखिए हूँ गुना है ना, तो गुना q, तो q तो इसी दे भाई समझेगा। देखिए थोड़ा हमारा q नहीं लिखे ना आता है, नवे नहीं लिखा जाता है। प्लस देखिए r है ना, r बराबर देखिए पहले क्या लेंगे समझेगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इसको लेंगे, तो 0 ले लेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए तो a बराबर 4 से गुना होगा q में, तो क्या होगा 4q, क्या होगा 4q हो गया। ठीक ना, अब इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए इसको अच्छा से ना तो हम इसको हम करके घेर दे रहे हैं। ठीक है कि हमको मान निकल चुका है। अब क्या है कि अबरी r बराबर देखिए इसको लेके चलेंगे कितना 1, यहाँ पास हम बिल्कुल लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको यहाँ लिखेगा स्टार्ट से a बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो b बराबर बाबू का है दिले गौर से देखिए 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे गुना। देखिए q है ना, तो
तो बाबू यहाँ क्यू लिख देंगे, ठीक है, प्लस आर है ना, देखिए फार्मूला में आर है, तो आर बराबर बाबू कौन चीज दिले है, देखिए हूँ आर बराबर क्या मान लिए हम 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। तो बस इसको कुछ नहीं करना, ए बराबर लिख देंगे 4 से गुना क्यू में, तो 4 क्यू, और प्लस में क्या लिख देंगे 1। तो ऐसे लिख के इसको अच्छा से इसको हम क्या है घेर दे रहे हैं समझने के लिए आप लोग के लिए केवल, ठीक है। चलिए अबरी सर क्या है बाबू कि आर बराबर क्या लेके चलेंगे, आर बराबर बाबू लेके हम क्या चलेंगे 2, आर बराबर बाबू लेके क्या चलेंगे 2। तो अबरी यहाँ गौर से फिर से देखिएगा, एक बार एक स्टेप बढ़ाते हैं कि ए क्या लिखेंगे ए। अब देखिए ए बराबर फार्मूला क्या है यहाँ पास, गौर से देखिए कि बी गुने क्यू प्लस आर, तो बी कहाँ है, देखिए हाँ कोना मकर आदमी उठाइए, कितना है 4, बाकी क्या है क्यू तो आपका गुना में है, तो क्यू हम गुना में से लिख देंगे इसको आसान से, प्लस आर बराबर देखिए यहीं पास बाबू है कितना 2, तो 2 इसको लिख देंगे। अब देखिए ए बराबर लिखेंगे 4 से गुना क्यू में, तो क्या होगा 4 क्यू, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में इसको क्या लिख देंगे 2। अब इसको भी इसको थोड़ा सा अच्छा से इसको क्या है ऐसे करके बाबू घेर दीजिएगा, घेर दिए, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं ऐसे, और इसको तो निकाल दे रहे हैं ऐसे, ठीक ना। अब देखिए आर बराबर अबरी हम क्या लेके चलेंगे, देखिए 2 तक हम काम तमाम कर दिए हैं, अब काम तमाम करना है किसको 3 को काम तमाम करना है, तो आर बराबर कितना मान लेंगे 3 मान लेंगे, यहाँ तो कोई किसी का दिक्कत ना है। चलिए तो ए बराबर यहाँ पास लिख देंगे कि ए बराबर फार्मूला से लेके आएंगे, बी क्या है कोना वाला आदमी कितना है 4 है, इसको 4 बैठा देंगे, गुना है क्यू है, क्यू लिख देंगे, ठीक ना, प्लस आर, आर बराबर देखिए 3 बैठा देंगे, ए बराबर 4 से गुना क्यू में, तो क्या होगा बाबू 4 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 3, उसको 49 ना पढ़िएगा, अच्छा ये क्यू है लिखल, इसको फिर इसको अच्छा से घेर देंगे। अब हमको क्या बोलने था, देखिए गौर से पहले देखिए अच्छा से दम यही पास समझिएगा, और शॉर्ट में इसको हम लिख देंगे, ठीक ना। कहले हली ना हम कि माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ए है, ए जो हमको है वह कौन सा संख्या है विषम पूर्णांक। अब विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा बाबू न कटे, उसको हम क्या बोलेंगे विषम पूर्णांक। तो गौर से यहाँ देखिए कि ए बराबर यहाँ पहले शुरू बार में चलते हैं फर्स्ट बार में कि ए बराबर 4 क्यू है, तो ए के हम बोल रहे कब चीज विषम पूर्णांक। देखिए ए के नाम धर रहे कि तोर नाम को जी है विषम संख्या, लेकिन 4 क्यू विषम होना चाहिए, तो ना ये कहले कि हम तो विषम, लेकिन ये कहले कि हम तो हमारा नाम हो सम संख्या, हम 2 से कटे ही पूरा पूरा, हमारा नाम को जो है विषम संख्या, तो ये भैया इसके बराबर होगा नहीं होगा, तो इसको हम सम मानेंगे, क्या मानेंगे सम। गौर से देखिएगा कि ए को हम माने हैं क्या हम विषम संख्या, ए को माने हैं विषम संख्या। गौर से देखिए कि 4q + 1 जो हमको आया, तो देखिए 2 से तो ही कटेगा, लेकिन इसमें कॉमन है, और 2 के लिए इसमें कॉमन है जी, तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। बोला कि आप भी विषम संख्या हम भी विषम संख्या, दोनों यार बराबर यार हैं, यार बराबर हो गए कि नहीं, इसको बोलेंगे कि विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ठीक ना। अब गौर से देखिएगा कि ए बराबर आपको फिर एक स्टेप और आया थर्ड स्टेप में कि 4q + 2 है, 4q + 2 है। तो गौर से देखिए कि ए बराबर, ए को हम नाम क्या लिया है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या लिया है ना। तो गौर से देखिए ये कहले कि हमारा नाम हो विषम संख्या, लेकिन ये कहले कि हमारा विषम संख्या नाम ना है, हमारा नाम कोचे है सम संख्या। क्यों? क्योंकि हमारा 2 में कॉमन होता है, और जब 2 से हमारा जब कॉमन हो जाएगा तो हम 2 से कट जाएंगे, जब 2 से कट जाएंगे तो हमारा विषम संख्या नाम दे के हमारा नाम क्या पड़ेगा सम संख्या हमको नाम पड़ जाएगा, इसीलिए हम सम संख्या हैं, जबकि हमको लाना क्या है विषम संख्या हमको दिखाना था ना। अब यहाँ गौर से देखिए कि फिर आपको चौथा स्टेप में क्या है कि ए बराबर क्या है, तो ए आपका सर क्या है विषम है, और जबकि देखिए 4q + 3 भी आपका एक सर क्या है विषम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 से पूरा पूरा ही नहीं कटेगा, 2 से पूरा पूरा ही नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो इसको भी हम वो नाम इसको दे देंगे क्या कि विषम संख्या ए भी है और विषम संख्या ए भी है। तो अब इसको अच्छा से यहाँ पास लिखेगा, क्या लिखेंगे
यहाँ लिखेंगे कि अतः, ठीक ना, जिसको हमको मान निकालना है उसको लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया, विषम संख्या कहाँ है जी, देखिए यहाँ पास है, तो यहाँ लिखेंगे ना कि विषम संख्या, शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं विषम संख्या 4q + 1 और कॉमा, फिर ये क्या है कि 4q + 3 के रूप में है। इन्हें बोल रहा है कि हमको 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम के रूप में है, तो हाँ जी विषम के रूप में है क्योंकि दूसरे नहीं कट रहा है। फिर लिखेंगे चूंकि, ठीक ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सम संख्या, देखिए तो हमको चाहे ऐसे इसको लिखेगा, ऐसे लिखेगा और ऐसे लिखेगा कि और, हटाइए इसको, और 4q तथा फिर क्या लिखेंगे 4q + 3 विषम के रूप में नहीं है, जबकि यह सम है। ये क्या है, सम के रूप है। ये क्या है, सम के रूप है। और हमारा सम से मतलब नहीं है, हमारा सम से मतलब ही नहीं है। हमको मतलब किससे है, तो बबुआ हमको मतलब किससे है, इससे हमको मतलब है। मतलब किससे है बबुआ, इससे हमको मतलब है। समझ में आ गया, तो यही आपका आंसर हुआ, ठीक ना। आप लोग छापिए। चलो देखिए आप लोग इसको क्या अच्छा से छाप ले भी लिए होंगे, ठीक ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, खत्म हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, 4 बताएंगे, ठीक ना। ठंडवा में एकदम जम ही जाता है फट सिंह की। चल देखिए क्वेश्चन समझिएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन कितना है, 4। 1.1 के एग्जाम्पल 4 है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा। एक मिठाई विक्रेता के पास, विक्रेता किसको बोलते हैं, जो मिठाई बेचता है उसी को भैया हम क्या बोलेंगे, विक्रेता कहेंगे। कोई दिक्कत। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फ़ी है। देखिए एगो मिठाई वाला दुकानदार था और उसको मिठाई बेचना था, तो काजू वाला बर्फ़ी खैले हैं, ठीक है हम। तो 420 काजू की बर्फियाँ सर क्या है था उसके पास, के गो था, 420 गो था काजू के बर्फ़ी, ठीक ना, समझिएगा। 130 बादाम की बर्फियाँ है और उसको सर क्या है, देखिए यह है काजू वाला, ये कौन सी वाला है, हेरा काजू वाला है, ठीक ना। और फिर 130 गो जो आपका जो है से कौन सी वाला है, बेदाम वाला है। कौन सी वाला है, बेदाम वाला है। याद रखिएगा, दुकानदार के पास 420 गो बर्फी काजू वाला, दुकानदार के पास 130 गो बेदाम वाला बर्फी। कोई दिक्कत नहीं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है। दुकानदार सर क्या किया कि 420 गो जो काजू का आपका बर्फ़ी है और 130 गो जो आपका बादाम का बर्फ़ी है, उसको ऐसा ढेरी बनाना चाहता है। ढेरी कैसा बनाना चाहता है समझिएगा, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ी की संख्या क्या रहे, समान रहे। जैसे इसको बोल रहा है कि 420 गो काजू वाला जो बादाम आपका काजू वाला जो आपका बर्फ़ी है उसको ऐसा ढेरी बनाना चाहता है। ढेरी मतलब इसे सैयार के रखना चाहता है कि उसमें सभी ढेरी में काजू वाला बर्फ़ी सर क्या है, समान हो।
और 130 जो आपका बेदाम जो आपका है बर्फी है उसको भी भैया सर क्या है ढेरी इस प्रकार से सर क्या है लगा के मतलब रखना चाहता है कि इसका भी सर क्या ढेरी समान हो, मतलब एक लाइन में समान हो, दूसरा लाइन में समान हो, वही हो, बराबर बराबर हो। समझ में आ गया? और जैसे बेचते हैं ना जी कोई सामान, तो कैसे देखें हैं कि दम सर क्या है ये बर्फी दम जो तैयार कर रखते हैं या कोई भी चीज़ दम सर क्या है नीचे से लेकर ऊपर दम सर क्या है उसका समान संख्या होता है। एक लाइन में 10 गो तो दूसरा लाइन में भी 10 गो, तीसरा लाइन में भी 10 गो, और कुछ भी हो सकता है भैया, एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक ना। तो बताया गया है कि समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरता है और ज़्यादा भी सर क्या स्थान नहीं घेरे, न्यूनतम मतलब स्थान कम घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो बताया गया है कि हमको इसको सहियारने के लिए के गो सर हमको सर क्या ढेरी बनाने पड़ेगा, ठीक ना। कितना हमको सर ही ने बोल रहा है ना, कहाँ भागे क्वेश्चन। हाँ, ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? ढेरी में सर के गो बर्फी रखा जा सकता है। देखिए इसको क्या करना है, शॉर्ट भाषा में समझिएगा कि इसको हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF इसको निकालना है। अब इसको HCF इसको कैसे निकालेंगे तो पहले गौर से देखिए। अब बोलिए सर कि HCF इसको क्यों निकालेंगे? क्योंकि सर क्या है HCF जब निकालिएगा ना तो जो आपका HCF जो आएगा तो उस संख्या से इसको जब भाग दीजिएगा, जो बर्फी वाला जो संख्या है इसमें भाग दीजिएगा ना तो समान रूप से दम सर क्या है कट के आपको आएगा, देखिएगा, ठीक ना। अब बोलिए कि HCF किसे कहते हैं, तो आपको सर क्या पार्ट 2 वीडियो में अच्छा से बताया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप उसको आप देखिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है कि HCF उसको बोलते हैं कि यह वैसी संख्या है, वह वैसी संख्या है। HCF उसको बोलते हैं कि वह वैसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को सर क्या है काटता है, जो दी हुई संख्याओं को काटता है। तो दी हुई संख्या कौन है? 420 और कितना है 130। इसको सर क्या है पूरा पूरा काटेगा। अगर कटेगा दोनों के जैसे HCF निकालेंगे और अगर उस संख्या से इसको भाग देंगे कटेगा तभी समझिए कि हमको HCF है, ठीक ना। यहाँ गौर से देखिएगा, बहुत क्वेश्चन इतना कर दिए। देखिए तो यहाँ लिखिएगा, इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा कि माना कि काजू तथा बेदाम वाला ढेरी की संख्या कैसा हो? समान हो, समान है, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, समान है। तो अब देखिए इसको लिखेंगे, ये लिखिएगा प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से, ठीक ना। देखिए पहले क्या था, काजू वाला था ना, तो यहाँ लिखिएगा कि काजू वाला बर्फी, काजू वाला क्या है बर्फी, कितना दिया है 420 है बबुआ। फिर लिखेंगे तथा बेदाम वाला ना है, बेदाम वाला बर्फी के गो है 130 गो। क्वेश्चन में आपका सर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको बनाइएगा। यहाँ लिखिएगा कि, ठीक ना, चूँकि देखिए इसको हम A बराबर मान लेंगे किसको 420 को, ठीक ना, और B बराबर सर मान लेंगे सर किसको 130 को। बोले कि A B सर क्यों मान लिए? चूँकि यूक्लिड विभाजन से हमको सर क्या है HCF निकालना है। क्या है? यूक्लिड विभाजन से हमको सर क्या निकालना है HCF निकालना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन का पहले फार्मूला क्या होता है, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन का आपका फार्मूला होता है बबुआ, क्या होता है A बराबर होता है कि BQ प्लस क्या होता है R होता है, ठीक ना। जहाँ 0 से बड़ा क्या होगा, देखिए पहले 0 से बड़ा R होगा और नहीं तो बबुआ 0 के बराबर क्या होगा
आर होगा। इसका मतलब समझे ना, कई न है इसका क्या नाम होता है कि 0 से बड़ा आर होगा। जाने मुंह ऐसे रहेगा ना बैल ऐसे, वो सर क्या है बड़ा का संकेत करता है। समझ में आ गया? तो 0 से बड़ा आर होगा, और नहीं तो फिर 0 के सर क्या है आर बराबर होगा। और आर से बड़ा कौन होगा? आपका बी होगा। कोई डाउट नहीं सर? तो यहाँ गौर से देखिए, देखिए इसको हम तब तक सर इसको हम भाग देंगे। देखिए बी से हम तब तक ए में भाग देंगे कि जब तक हम सर क्या है कट के शेष शून्य हमको आ जाए, ठीक ना? तो यहाँ गौर से देखिएगा। अच्छा एक स्टेप इन्हें थोड़ा सा भाग दे के हम दिखा दे रहे हैं, नहीं अच्छा रहेगा ना? देखिए तो ऐसे हम 130 से भागा देंगे, 130 से भागा देंगे कितना में? 420 में, ठीक ना? के बार में लगेगा? 3 बार में, 4 बार में 14 तिया 13 चौके 52, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। 3 बार में लगाइए। देखिए 3 से यानी कि 130 से भागा दे रहे हैं 420 में, तो देखिए 3 से गुना होगा 0 में तो 0, और 3 से गुना होगा 39 में, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 ना होता है? 0 बचेगा, इसमें हासिल देंगे तो कितना होगा? 12 में से 9 घटेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ गौर से देखिए कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बबुआ ए, और इसको बोलते हैं बी। अब इन्हें जो भाग जो कट के आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल, यानी कि इसको बोलते हैं क्यू से करते हैं। और जो नीचे जो सर क्या है जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर से करते हैं सूचित। क्या से करते हैं? आर से। तो इतना पहला स्टेप यूक्लिड विभाजन से क्या है, पहले इसको लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे, गौर से देखिएगा। ए बराबर कितना है? 420। ए बराबर 420 बराबर। अब यहाँ गौर से देखिए बी गुने क्यू है, तो बी है ना, तो बी कितना है? गौर से देखिए बाबू 130, 100 यहाँ 30 से लिख दिए, गुना है भाई, गुणने में इसका है। क्यू कितना है? गौर से देखिएगा, तो यहाँ 3 है, इसको 3 लिख देंगे। प्लस है, प्लस देखिए लिखेंगे। आर बराबर क्या है? 30, तो यहाँ आर बराबर इसको हम 30, ठीक है? कोई डाउट? अब देखिए इसमें बात यही ना बोल रहे था कि 0 से बड़ा आर होगा। तो देखिए अभी हमको सर क्या शून्य आयल है, शून्य से हमको भी बड़ा है यार, है कि नहीं जी? हमको आर बराबर अभी भी यहाँ पास लिख दे रहे हैं कि आर बराबर हमको अभी क्या है 0 नहीं आया है। आर बराबर 0 नहीं आया है। अगर आर बराबर 0 अगर आ जाएगा, आर बराबर 0 अगर हमको आ जाएगा तो इसको आसानी से सर क्या है उसको स्टॉप कर देंगे। समझ में आया? तो अब देखिए इसको दूसरा स्टेप लेकर चलते हैं, गौर से समझिएगा। इसको देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए बी अब यानी कि आपका आर था ना, अगर हम दूसरा स्टेप लेके इसको चलते हैं तो यही जो आपको आर था वो क्या बनेगा बाबू? तो ये आपका बी बनेगा, और जो आपका बी था से क्या बनता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। अब देखिए हम 30 से भागा देंगे 130 में, तो 30 से भागा देंगे 130 में तो के बार में कट जाएगा बताइए? 4 बार में लग जाएगा? 4 3 12 नहीं, पूरा कटेगा, फिर भी लगाइए इसको। देखिए तो 30 चौके 120 होगा। कितना होगा? 120। अब देखिए 0 में से घटा गया था 0, और 3 में से 2 घटा तो कितना बच गया? 1 बच गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ई आपका सर पहले क्या था? आर था, लेकिन अब क्या बन गया? ई बी। अब ई क्या बन गया? ए। ई का बन गया? क्यू बन गया। ई का बन गया? आर बन गया। कोई डाउट? तो दूसरा स्टेप में इसको लेके हम चलते हैं। देखिए तो दूसरा स्टेप में इसको क्या लिखेंगे यहाँ पास से, गौर से आप समझिएगा कि एक कितना है? गौर से देखिए 130, तो इसको लिख देंगे 130 बराबर। अब यहाँ गौर से देखिए फार्मूले पर बैठा रहे हैं हम, ए बराबर 130 और बी, तो बी कितना है? गौर से देखिए तो बी कितना है? 30, तो यहाँ लिख देंगे हेरा इसको लिख देंगे 30, और गुन्ने क्यू कितना है? 4, तो इसको लिख देंगे यहाँ पास 4, और प्लस आर बराबर क्या दिया है? 10, तो इसको यहाँ 10 पुट कर देंगे। अभी भी देखिए बाबू यहाँ पास हमको आर बराबर 0 नहीं आया है। आर बराबर 0 नहीं आया, जबकि हमको आर बराबर सर क्या है? जैसे हमको 0 आएगा हम स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ, अब इसको आगे लेके चलिए तीसरा स्टेप में। तो देखिए अभी आपका फिर इसको ऐसे घेरेंगे। अब देखिए पहले आर था, बी क्या बन गया? बस आर बनता है बी। आर क्या बनता है? बी। आर क्या बनता है? बी बन जाता है। कोई डाउट?
और बी जो है से क्या बनता है बाबू, ए। बी क्या बनता है, ए। देखिए बी था, अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए 10 से भागा देंगे 30 में, तो 10 ती आई 30, 10 ती आई 30। अब देखिए कट गया, कटने के में सर क्या है कि हमको शेष सर क्या है, 0 0 बच गया नीचे, यही ना होगा जी। अब ये मत कहिए कि सर काट भी दिए हैं और नीचे सर क्या 2 अंडा भी लिख दिए हैं, यानी काटने का मतलब सर क्या है कि आप शेष सर क्या हमको शून्य आ गया है। समझ में आया? इसका मतलब ये हम समझाने के लिए हम केवल लिखे हैं, ना कि इसे दोनों ना लिखल है। कोई डाउट? चलिए यहाँ गौर से देखिएगा। तो तीसरा स्टेप में सर क्या होगा, यहाँ गौर से देखिएगा कि 30 है ना, ए ना ये हो जाएगा, ये ए, ये बी, अभी आर बराबर क्या है, अभी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे कि 30 बराबर लिखेंगे फार्मूला में, बी क्या है 10, ठीक है, और गुने क्या लिखेंगे, क्यू बराबर 3 लिखेंगे, और आर बराबर क्या लिख देंगे 0, यानी कि आर बराबर सर क्या हो गया 0। अब स्टॉप, रुक जाएंगे। तो यहाँ इसमें ही बताया गया है कि क्वेश्चन में क्या बोले था, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ देखिए बोल रहा है क्या कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। प्रत्येक ढेरी में मतलब काजू वाला बर्फी और बादाम वाला बर्फी केखा को सर क्या तैयार कर रखेंगे। तो इसको दिखा देते हैं पहले, ठीक है। तो इसका देखिए पहले आंसर, इसका पहले कितना होगा, तो इसका आंसर जो है आपका सर जहाँ देखिए जो कट जाता है लास्ट में ना, वही आपका आंसर बनता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 10, यानी कि आपका 10-10 गो के ढेरी लगाएंगे। कितना, यानी कि बादाम वाला जो है, बादाम वाला जो आपका है वो 10-10 गो के सर ढेरी लगाएंगे। मतलब 10 गो के मतलब ढेरी के मतलब क्या समझ रहे हैं कि 10 गो लाइन आपका होगा, क्या होगा 10 गो आपको लाइन होगा, ठीक है। अब काजू वाला भी आपका 10 गो आपका लाइन होगा, लेकिन बादाम वाला एक ढेरी में के गो काजू, मतलब के गो सर मतलब काजू वाला आपका बर्फी होगा और बादाम वाला के गो बर्फी होगा, ये भी दिखाएंगे अभी। तो देखिए इसको यहाँ लिखेगा अतः, क्या लिखेगा, लिखिएगा इसको अतः, ठीक ना। काजू और बादाम ढेरी की संख्या, यहाँ लिखेगा काजू, काजू एवं क्या लिखेगा बादाम, बादाम वाला ढेरी, क्या लिखेंगे ढेरी की संख्या। देखिए शॉर्ट में लिखल है बाबू, ठीक ना, क्या हो जाएगा 10, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब समझिएगा, देखिए इन्हें काट के थोड़ा दिखा दे रहे हैं, इन्हें पढ़ रहा दिखाई ना है, तो गौर से यहाँ देखिएगा, इधर थोड़ा सा इसे घेर के अच्छा से हम बना दे रहे हैं। देखिए कह रहा था ना कि एक ढेरी में के गो सर क्या है, पहले काजू वाला होगा। देखिए काजू वाला कितना है 420 गो था ना, 420 पढ़ा दिखाई। अब देखिए 10 से इसमें भागा दीजिए तो देखिए पूरा पूरा कट रहा है, 42 बार में कट गया, कटले की ना जी का नाम हो गया क्या कि 10 गो ढेरी होगा, एक ढेरी में सर क्या है 42 गो काजू कैसे रखेंगे, मतलब एक ढेरी में ऐसे रहेगा, ढेरी की संख्या क्या गो रहेगा 10 गो, ऐसे रहेगा, ऐसे एगो 2 गो काजू, माने एगो बर्फी वाला काजू, 2 गो बर्फी, 3 गो बर्फी, 4 गो बर्फी, ऐसे करी 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 सर क्या है 42 गो बर्फी, एगो लाइन में 42 गो, फिर दूसरा लाइन में 42 गो, फिर तीसरा लाइन में 42 गो, ऐसे करके के गो होगा 10 गो। को डाउट नहीं ना। चलिए अब आइए सर के बादामों वाला आ जाइए, तो 130 गो, 10 से भागा इसको भी दीजिए 13 गो, मतलब कह रहा है क्या कि बादामों वाला में बर्फी की संख्या रहेगा एगो ढेरी में के गो 13 गो रहेगा, 10 गो ना सर जी 13 गो रहेगा, ठीक ना। अब ऐसे ऐसे के गो रहेगा 10 गो लाइन ऐसे रहेगा, ऐसे खड़ा 10 गो रहेगा ढेरी। अब समझ में आ गया। तो देखिए 10 गो इसमें भी ढेरी बादाम वाला भी, और 10 गो ढेरी काजू वाला भी ढेरी रह गया। अब दोनों में सर क्या समान आ गया, तो 10 आंसर हो गया। कोई डाउट यहाँ तक है नहीं ना। चलिए आपका एग्जाम्पल जो है सबका क्या है, एक खत्म हो चुका है। 1.1 का एग्जाम्पल क्या है, खत्म हो चुका है, ठीक ना। अब सर क्या है, हम एक्सरसाइज से चलेंगे, यानी कि 1.1 का एक्सरसाइज से चलेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सर क्या है लेकर आएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर करें, ताकि सर क्या है 2025 एग्जाम को लेकर क्या है अधिक से अधिक क्या है लाभ ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।